आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के डिफेंस बजट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे केवल इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट के ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और पिन कमेंट में आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। आमतौर पर जब भी हम लोग डिफेंस बजट के बारे में बात करते हैं तो एक नंबर दिया जाता है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से आपने देखा होगा कि जब भारत के डिफेंस बजट की बात आती है और अल्फा डिफेंस के ऊपर उसकी एनालिसिस आती है तो हम लोग केवल फोकस करते हैं कैपिटल आउटले के ऊपर। डिफेंस बजट में कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कंपोनेंट, डिफेंस सर्विसेज का एक्सपेंडिचर और पेंशंस। ये तीनों कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जिस कंपोनेंट के बारे में हम लोग आमतौर पर बात करते हैं जिससे आपके वेपन सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस कैपेबिलिटी जुड़ी हुई है, वो होता है कैपिटल आउटले। फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 के डिफेंस बजट की अगर बात की जाए तो इसमें कैपिटल एलोकेशन है 2,19,306 करोड़। अगर आप इसको 2025 की कंपैरिजन में देखें तो लगभग 22% का इंक्रीज हुआ है, और केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर 22% का इंक्रीज होता है तो इसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। देखिए, साल की शुरुआत में एक बजट आता है जिसको नवंबर-दिसंबर के पास में दोबारा रिवाइज किया जाता है, और रिवीजन के दौरान ऐसे सेक्टर से पैसे ले लिए जाते हैं जहां पर यूज नहीं हुए हैं और वहां पर ग्रांट कर दिए जाते हैं जहां पर ज्यादा जरूरत है। पिछले साल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के चलते लगभग 6,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आया था, और उसकी कंपैरिजन में भी अगर देखा जाए तो ये डिफेंस बजट 17% ज्यादा है। अगर सबसे बड़ा इंक्रीज देखा जाए तो ये आया है एयरक्राफ्ट और एरो इंजन कैटेगरी में। यहाँ पर लगभग 31% का इंक्रीज आया है। हालांकि पिछले साल के रिवाइज से ये 12% कम है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि साल के अंत में दोबारा से रिवीजन आएगा और वहां पर चेंजेस फिर से होंगे। अदर इक्विपमेंट्स की अगर बात की जाए तो वहां पर भी लगभग 30% का इंक्रीज है, यानी कि इस साल मॉडर्नाइजेशन चलते रहेंगे, चाहे वो इंडिजिनस हो या बाहर से आए। नेवल फ्लीट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो वहां पर लगभग 25,000 करोड़ अलोकेट किए गए हैं, जिसमें 2.59% का इंक्रीज है। हालांकि ये इंक्रीज नॉमिनल है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि नेवी के एसेट्स धीरे धीरे आते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेवी ऑलरेडी इन चीजों को बजट कर चुकी होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वहां पर लगभग 15.5% का इंक्रीज है। हालांकि ये सेगमेंट थोड़ा ज्यादा हो सकता था, स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप इक्विपमेंट के ऊपर लगभग 30% का इंक्रीज कर रहे हैं। हेवी और मीडियम व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो वहां पर लगभग 25.5% का इंक्रीज है, लेकिन अगर डॉकयार्ड्स की बात की जाए तो वहां पर लगभग 4% का रिडक्शन है। वैसे ये रिडक्शन समझ में आता है क्योंकि भारत सरकार प्राइवेट शिपयार्ड्स को पुश कर रही है। वहीं पर अगर ज्वाइंट स्टाफ्स की बात की जाए तो वहां पर लगभग 33% का इंक्रीज है। स्पेशल प्रोजेक्ट्स को लगभग 14% का इंक्रीज मिला है, लैंड सिस्टम्स को लगभग 21% का और राष्ट्रीय राइफल्स को लगभग 70% का इंक्रीज मिला है। यानी कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राइफल्स की जो फोटोग्राफ्स निकल कर आती हैं उसमें आपको ज्यादा बेहतर वेपन सिस्टम्स, आर्मर और कैमोफ्लेज देखने मिलेगा। सरप्राइजिंगली एयरफोर्स की टेक्निकल डिवीजन के एलोकेशन का लगभग 2% रिडक्शन है, वहीं पर आर्मी के टेक्निकल डिवीजन में लगभग 17% का इंक्रीज है। प्रोबेबली ये दिखाता है कि एयरफोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा चीजों को आउटसोर्स कर रही है, वहीं पर इंडियन आर्मी कंपैरेटिवली ज्यादा कैपेबिलिटी डेवलप कर रही है। रोलिंग स्टॉक्स के लिए लगभग 450 करोड़ अलोकेट किए गए हैं, और अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 10% कम हुआ है। ओवरऑल अगर आप इसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो स्पेसिफिकली एरो इंजन और इक्विपमेंट्स की अगर बात की जाए तो वहां पर लगभग 30% का इंक्रीज है, यानी कि इस साल भी भारतीय सेनाओं के पास में नए हथियार आते रहेंगे, और ये चीज इंडिकेट करता है कि भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पर इंडिजिनस तौर पर डेवलप होने वाले सिस्टम्स को लेकर किस तरीके का एलोकेशन होगा उसको लेकर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसको लेकर भी क्लैरिटी आएगी और हम लोग उसको भी एनालाइज करेंगे। ओवरऑल अगर मोटा मोटी इस बजट को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि डिफेंस के लिए ये एक अच्छा बजट है, लेकिन अगर आपको इसको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो पिन्ड कमेंट में आपको हम लोगों की वेबसाइट का एक आर्टिकल मिलेगा, और इस आर्टिकल में हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एनालाइज किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।